आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। प्रिय आत्मन, आचार्य शंकर की वाणी कहती है, अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन बहीनं जातं तुंडं। कि रे इंसान, तेरे अंग अंग में बुढ़ापा आ गया है, तेरे कानों में बहरापन छा गया है, तेरी आंखों पे चश्मा आ गया है, तेरे मोतियों से सुंदर प्यारे प्यारे दांत झड़ गए हैं, तेरे हाथ में डंडा आ गया है, कमर झुक गई है, किसी का सहारा लेकर के तुझे चलना पड़ता है। तेरे काले काले सुंदर घुंघराले बाल आज सफेदी में बदल गए हैं। इतना सब होने के बावजूद भी तेरी आशा, तेरी तृष्णा खत्म नहीं हुई। आशा और तृष्णा तेरी बलवान है। तू बूढ़ा हो गया है, लेकिन तेरी आशा, तेरी तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई है। कहाँ है? आशा कर दे बंदे आदि हुंदिया न पूरिया, आशा कर दे बंदे आदि हुंदिया न पूरिया, तड़पदा बिच भतेरा ताबी रंदिया हदूरिया, तड़पदा बतेरा ताबी रंदिया अधूरिया। होए आशा कर दे बंदे आदि, यानी कि आशा, तृष्णा कभी इंसान की पूरी नहीं होती है। कहते हैं कि वो मर जाता है, लेकिन तब भी उसकी तृष्णा कायम रहती है। इंसान सोचता है, मैं कल कर लूँगा, मैं कल कर लूँगा, मैं कल कर लूँगा। क्या? धर्म कल कर लूँगा। अक्सर बोलते हैं कि मैं कल कर लूँगा। अभी क्या है? अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम मौज मस्ती की उम्र है, अभी तो जिंदगी जीने के पल हैं, मैं कल धर्म कर लूँगा। ऐसा होता है ना। लेकिन जिंदगी में क्या कल 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 करते करते कल कभी हमारे द्वार पे आता है? कल कभी हमारे द्वार पर नहीं आता। हमेशा कल हमेशा आज बनकर के हमारे द्वार पर आएगा। तो कल धर्म कल करते हो, ये चिंता आज धर्म नहीं। भोग की चीजें, अपनी इच्छा और तृष्णाओं को पूर्ति करने की ख्वाहिशें आज है और धर्म करने की ख्वाहिश कल की है। कमाल है। एक सेठ हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा रहता। उसकी पत्नी उसे कहती थी कि पतिदेव सुनो, संत आए हैं, गुरुदेव आए हैं, कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, चलो सत्संग में चलो, क्योंकि सत्संग बहुत प्रभावकारी होता है। कहते हैं सत्संग की एक आधी घड़ी, आधी की भी पुण्याद, अगर इंसान इतना सा भी सत्संग कर ले तो कोटि कटे अपराध। यानी कि सत्संग का इतना ज़्यादा महत्व होता है इंसान की ज़िंदगी में कि जन्मों जन्मों के अपराध कट जाते हैं। सत्संग इंसान को करना चाहिए, लेकिन हम लोग सत्संग से दूर भागते हैं। हमें लगता है कि सत्संग तो 55 का काम है, बचपन का नहीं है। सत्संग किसका है? सत्संग करना तो 55 का काम है, बचपन का नहीं है। लेकिन हमेशा हमारे महापुरुष कहते हैं कि एक पल का भरोसा नहीं है जिंदगी का। हम सोचते हैं कि हम कल करेंगे, कल करेंगे, कल आएगा कि नहीं आएगा, क्या इसकी गारंटी है हमें? इसलिए हमारे सद्पुरुष संत जन कहते हैं, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हो किसने देखा है रे भैया, किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा
हमेशा उसकी पत्नी उस सेठ जी से कहा करती थी कि पतिदेव चलो, आज सत्संग में चलो, आज कथा में चलो, आज प्रवचन में चलो, लेकिन वो कह देता था कि कल जाऊंगा, आज नहीं, आज मुझे ये काम है, आज मुझे ये काम है, आज मुझे ये काम है। और अगर काम नहीं किया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, आज नहीं कल जाएंगे। हर दिन का उसका यही बात थी, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। मेरे बंधुओं, एक दिन सेठ बीमार हो गए। सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी। एक पत्नी का धार्मिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने पति को धर्म में लगाने की ताकत रखती है। इसलिए पत्नी को बोला गया है धर्म पत्नी। एक सहयात्री धार्मिक होनी बहुत जरूरी है। मेरे बंधुओं, आज वो बहुत बीमार हो गए। वो करहा रहे हैं, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, बचाओ मुझे, बचा ले, जल्दी वैद्य को बुला, डॉक्टर को बुला। और सेठानी कहने लगी, सेठ जी अभी इतनी जल्दी क्या है, कल बुला लेंगे, कोई बात नहीं। अब ये बात सुनकर के सेठ को बड़ा गुस्सा आया। अरे कमाल है, मैं यहाँ मर रहा हूँ, मेरे एक पल का भरोसा नहीं है, और तू कह रही है कि कल बुला लेंगे। यानी कि तू तो मेरी दुश्मन है, तू मुझसे प्यार नहीं करती, यानी प्यार का ढोंग करती। यानी 100 बातें उसने बड़े बड़े सुना दी। अब बड़े धैर्यपूर्वक उसकी पत्नी ने बोला कि सेठ जी बात ऐसी नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, प्यार करती हूँ तभी ये बात कह रही हूँ। बोला मतलब ये कि जब भी मैं आपको कहती हूँ कि सत्संग में चलो, तो आप कहते हो कि अभी क्या जल्दी है, कल चला जाऊँगा, आज ही क्यों, कल चला जाऊँगा। तो क्या आपको पता है कि कल आएगा कि नहीं आएगा? कल का एक पल का भरोसा है? जिंदगी का एक पल का भरोसा है क्या लाइफ का? बोलो, एक पल का भरोसा है। और एकदम से उसकी आत्मा को जैसे चोट सी पहुंची। कभी कभी किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए चोट देनी पड़ती है, और वो चोट इंसान के लिए बहुत बड़ा एक सुंदर काम कर जाती है। तो सेठ जी अभी अगर नहीं संभले तो कब संभलोगे? सेठ जी ने कहा कि तू ठीक कहती है, सही बोल रही है कि मैं हर दिन टाल देता था, प्रतिदिन तू मुझे कहा करती थी और हर दिन मैं ये कहता था कल कल कल। लेकिन अब मुझे समझ आ गया, अब पत्नी की बात का पूरा प्रभाव सेठ के ऊपर पड़ा। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर को बुलाने के लिए कल आएगा कि नहीं आएगा सेठ समझ नहीं पा रहा था कि नहीं आज की आज, कल का कोई भरोसा नहीं, अभी मर गया तो इसलिए अभी बुला डॉक्टर को। इसी तरह से धर्म रूपी डॉक्टर की भी हमारी जिंदगी में जरूरत पड़ती है। पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, कम से कम अगर धर्म रूपी डॉक्टर यानी कि अगर संत हमारे जीवन में होंगे तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, हम कुछ अच्छा ट्रीटमेंट ले पाएंगे। अच्छा ट्रीटमेंट यानी कि वो ट्रीटमेंट, वो शुभ कर्म हमें अगले जन्म में भी काम आएगा। इस जन्म में तो काम आएगा ही आएगा, इस जन्म में तो वो धैर्य देगा ही देगा, इस जन्म में तो हमें सद्मार्ग दिखाएगा ही दिखाएगा, इस जन्म में तो हम आराम से जी ही पाएंगे। लेकिन अगले जन्म में भी हम अच्छे से जिंदगी को शिखर पर लेकर के जा पाएंगे, अच्छी गति हमारी होगी, सद्गति हमारी होगी। तो मेरे बंधुओं, इंसान को समझना चाहिए, इंसान को जानना चाहिए कि हमारी आशा और तृष्णा तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हमारी इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। ये इच्छा आज तुम सोचो कि आज ऐसी अच्छी गाड़ी ले लूं, मर्सिडीज ले लूं, लेकिन उसके बाद उससे अच्छी गाड़ी लेने की इच्छा होगी, है ना। 2 दिन की खुशी और तीसरे दिन में वो खुशी खत्म। आज बंगला बन जाए, फिर आपका होगा कि नहीं 2 ही मंजिल है, आज 3 मंजिल बन जाए, फिर कभी कभी 7 मंजिला महल बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती। यानी इंसान की तृष्णाएं बढ़ती जाती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। तो मेरे बंधुओं, हमारी ज़िंदगी में हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि अर्थी उठने से पहले अपने जीवन के अर्थ हमें समझ आ जाए। अपने जीवन की यात्रा को हमें सुखद बनाना है, आशा और तृष्णाओं के पीछे नहीं भागना है। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।